हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि पटेल एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल हब। सो फ्रेंड्स, आज हम कोविड-19 के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। कोविड-19 क्या है, किनको किनको इनका वैक्सीनेशन लेना चाहिए, वैक्सीनेशन किस तरह से होता है, वैक्सीनेशन एक्ट कैसे कहता है, किन किन को वैक्सीनेशन नहीं लेना चाहिए। आज इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे कोविड-19 के बारे में। लेट्स गो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि लास्ट में हमने वीडियो के थ्रू आपको सारे जो कोरोना वैक्सीन के बारे में मिथ्स चल रही है उसका आंसर दे रहे हैं। कोविड-19, an acute respiratory illness in human caused by a coronavirus capable of producing severe symptoms and in some case death, especially in older people and those with underlying health conditions. It was originally identified in China in 2019 and became pandemic in 2020. कोविड-19 जो है कोरोना वायरस से तेजी से होने वाली बीमारी है जो कि मानव के श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचाती है। ये बुजुर्ग लोगों में तथा जिन्हें पहले से कोई बीमारी है ऐसे लोगों में ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। ये सबसे पहले चाइना में 2019 में देखा गया था और 2020 में पूरे दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। कोविड-19 जो है अलग अलग इंसानों में अलग अलग तरह से नुकसान पहुंचा रही है। बहुत से लोग थोड़ा बहुत बीमार होकर के बिना हॉस्पिटल जाए ठीक हो जा रहे हैं। कोविड-19 जो है सामान्य से लेकर के गंभीर लक्षण दिखाती है। उसमें जो सामान्य लक्षण है वो है बुखार, सूखी खांसी, थकावट। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स फीवर, ड्राई कफ, टायर्डनेस। लेस कॉमन सिम्टम्स ache and pain, sore throat, diarrhea, conjunctivitis, headache, loss of taste and smell, a rash on skin and discoloration of finger and toe. थोड़े गंभीर और लेस कॉमन सिम्टम्स बदन में दर्द, कफ, दस्त, आंख आना, सिर दर्द, स्वाद व खुशबू का न आना, खुजली, उंगली और अंगूठे में पीलापन या नीलापन पड़ जाना। सीरियस सिम्टम डिफिकल्टी ब्रीदिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट पेन और प्रेशर, लॉस ऑफ स्पीच और मूवमेंट। कोरोना वायरस के कुछ गंभीर लक्षण होते हैं जो कि बहुत बढ़ जाने पर दिखाई देते हैं। सांस लेने में दिक्कत, सीने में दर्द व भारीपन, बोलने और हिलने डुलने में असमर्थता। ये सभी बातें तो हुई कोरोना वायरस के बारे में। अब हम देखते हैं क्यों और किस लिए जरूरी है वैक्सीनेशन। इसको समझने के लिए पहले हमें वैक्सीन क्या है ये समझना होगा। तो आइए देखते हैं वैक्सीन क्या है। एक वैक्सीन आपके शरीर को किसी बीमारी, वायरस या संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार करती है। वैक्सीन में किसी जीव के कुछ कमजोर या निष्क्रिय अंश होते हैं जो बीमारी का कारण बनते हैं। ये शरीर के इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को संक्रमण, आक्रमणकारी वायरस की पहचान कराने के लिए प्रेरित करते हैं और उनके खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी बनाते हैं जो बाहरी हमले से लड़ने में हमारे शरीर की मदद करती है। तो इसलिए वैक्सीनेशन करवाना बहुत ही जरूरी हो जाता है। आइए हम जानते हैं कि किन किन लोगों को कोविड वैक्सीनेशन नहीं लगवानी चाहिए। कोविड के इलाज के दौरान जिन्हें ब्लड प्लाज्मा या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी चढ़ाया गया हो या फिर जो पिछले 1.5 महीने में कोरोना से संक्रमित हुए हों, उन्हें अभी वैक्सीनेशन नहीं लेना चाहिए। ध्यान रहे, उन्हें अभी वैक्सीनेशन नहीं लेना चाहिए, पर वैक्सीनेशन जरूर लेना चाहिए उन्हें। कोरोना से ठीक होने के 1.5 या 2 महीने के बाद वो वैक्सीनेशन ले सकते हैं। डायबिटीज या ब्लड प्रेशर के मरीज जिन्हें डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की बीमारी पहले से है वे वैक्सीनेशन न लें। जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है या कैंसर है या कीमोथेरेपी चल रहा है, ऐसे व्यक्ति को वैक्सीनेशन नहीं लेना चाहिए। गर्भवती महिला या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को वैक्सीनेशन नहीं लेना चाहिए। 18 वर्ष से कम उम्र के कोई भी व्यक्ति को वैक्सीनेशन नहीं लेना है। जो वैक्सीन अभी बनकर आया है उसका क्लिनिकल ट्रायल जो है 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों में किया गया है, इसलिए 18 वर्ष से नीचे के व्यक्तियों में, बच्चों में इसका वैक्सीन लगाना वर्जित है। आइए अब हम जानते हैं कि टीका लगने के बाद क्या क्या होता है। वैक्सीन लग जाने के बाद जहां सुई चुभोई गई है वहां थोड़ी सूजन और हल्का बुखार सामान्य लक्षण है।
टीका लगने के बाद सूजन और बुखार हो तो बिल्कुल ना घबराएं। संभवतः थोड़ी ठंड और थकान भी महसूस हो, ये सब सामान्य है। वैक्सीन हमारे प्रतिरक्षा तंत्र इम्यून सिस्टम को बाहरी खतरों से लड़ना सिखाती है। कोविड-19 की वैक्सीन भी शरीर में कोरोना वायरस के संक्रमण के खिलाफ लड़ने की ताकत पैदा करती है, लेकिन इसमें कुछ सप्ताह लग जाते हैं। ये मत समझें कि वैक्सीन लगा लिया तो अगले ही पल आप कोरोना वायरस के खिलाफ सुरक्षित हो गए हैं। मतलब ये कि आप टीका लगाने के कुछ दिनों बाद तक आप कोविड-19 मरीज के संपर्क में आए तो आपको भी संक्रमण हो सकता है, क्योंकि टीका लेने के बाद कोरोना के खिलाफ प्रतिरक्षा तंत्र विकसित होने में कुछ हफ्ते का समय लग जाता है। ऐसे में टीका लगवाने के बाद भी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए तय निर्देशों का पालन करते रहें। इसमें मास्क लगाना, सुरक्षित दूरी बनाए रखना, छींकने खांसने के दौरान एहतियात बरतना जैसे निर्देश शामिल हैं। सोसाइटी में कुछ अफवाहें चल रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा चल रही हैं। मैं उनके बारे में आपको जो WHO के साइंटिस्ट हैं उनका एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाना चाहूँगी। पहले हम देख लेते हैं कि सोसाइटी में क्या क्या अफवाहें चल रही हैं। जैसे वैक्सीनेशन से बांझपन, इनफर्टिलिटी हो रहा है, वैक्सीनेशन से ज़्यादा खतरा है कोविड-19 होने का, वैक्सीनेशन लगाते टाइम नर्स या हेल्थ वर्कर जो है इंजेक्शन सीधा घुसा रही हैं। सबसे पहले वैक्सीनेशन करते टाइम नर्स या हेल्थ वर्कर जो है इंजेक्शन सीधा घुसा रही हैं, इसका जवाब देते हैं। वैक्सीन जो है कोविड-19 का वो IM लग रहा है, इंट्रामस्कुलर, जो कि मसल्स में लगाया जाता है, और इंट्रामस्कुलर हमेशा 90 डिग्री एंगल मतलब कि सीधे ही लगाया जाता है। ये हम देखते हैं कि वैक्सीनेशन से बांझपन, इनफर्टिलिटी हो रही है, इस क्वेश्चन के बारे में हमारे विशेषज्ञ क्या कहते हैं। Questions today is Dr. Catherine O'Brien. Welcome, Kate. Thanks so much. Pleased to be with you today. Kate, one of the rumors that we hear a lot is about infertility and vaccines. What is the science behind that? The vaccines we give cannot cause for infertility. This is a rumor that has gone around about many different vaccines, and there's no truth to the rumor. There's no vaccine that causes infertility. Kate, वैक्सीनेशन से लेकर के जो भी आपके डाउट्स हैं उनका जवाब एक वीडियो के थ्रू। 1 मई से 18 से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। अब जाहिर सी बात है, ऐसे में लोगों के मन में वैक्सीनेशन को लेकर कई तरह के सवाल हैं, लेकिन चिंता मत करिए, उनके जवाब हम आपको दे रहे हैं। वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें? वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन आप आरोग्य सेतु ऐप या कोविन पोर्टल पर कर सकते हैं। यहाँ आप अपनी सुविधा से वैक्सीन लगवाने का दिन और समय तय कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी? रजिस्ट्रेशन के लिए एक पासपोर्ट साइज फोटो के साथ कोई भी एक सर्टिफाइड फोटो ID प्रूफ जैसे आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर ID वगैरह की जरूरत होगी। क्या वैक्सीन लगवाने के समय भी फोटो ID ले जानी होगी? हाँ, जो ID आपने रजिस्ट्रेशन के समय दी थी उसी को साथ ले जाना होगा। वैक्सीन के कितने डोज होंगे और कितने दिनों के अंतर पर इन्हें लेना होगा? दोनों वैक्सीन के 2-2 डोजेस दिए जाएंगे। कोविशील्ड के पहले और दूसरे डोज के बीच 4 से 8 हफ्तों का, तो वहीं कोवैक्सीन के दोनों डोजेस के बीच 4 से 6 हफ्तों का फासला रहेगा। क्या दोनों डोजेस के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? नहीं, दोनों डोजेस के लिए एक बार ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कोवैक्सीन और कोविशील्ड में बेहतर वैक्सीन कौन सी है? क्लिनिकल ट्रायल्स में दोनों ही वैक्सीन वायरस को रोकने में कारगर पाई गई हैं, इसीलिए दोनों ही वैक्सीन बेहतर हैं। क्या मैं दोनों वैक्सीन में से कोई भी वैक्सीन कभी भी लगवा सकता हूं अपने मन से? नहीं, ये इस पर निर्भर करता है कि आप जिस वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएंगे वहाँ कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है। मुझे पहले कोरोना हुआ था, अब मैं बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हूँ। क्या अभी भी मुझको वैक्सीन की जरूरत है? बिल्कुल, कोरोना के कई मामले रीइंफेक्शन के हैं, इसलिए आप रिकवर हो गए हों तब भी वैक्सीन लगवाएं। किन्हें वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए? प्रेग्नेंट महिलाएं, स्तनपान करा रही महिलाएं, कोरोना मरीज या किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति वैक्सीन न लगवाएं। मैंने पहला डोज कोवैक्सीन का लगवाया, दूसरा कोविशील्ड का लगवा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, आप पहला डोज जिस भी वैक्सीन का लगवा रहे हैं दूसरा डोज भी उसी वैक्सीन का लगवाएं। क्या वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क लगाना पड़ेगा? बिल्कुल, वैक्सीन लगवाने के बाद भी पहले की तरह ही सावधानी बरतना जरूरी है। शरीर में एंटीबॉडी बनना कब शुरू होगी?
वैक्सीन के दोनों डोजेस लेने के 2 से 3 हफ्तों के भीतर शरीर में एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं। वैक्सीन लगने के बाद किस तरीके लक्षण दिख सकते हैं? जिस जगह वैक्सीन लगाई गई वहां हल्का दर्द, सिर दर्द, बुखार, चिड़चिड़ापन, चक्कर आना जैसे लक्षण दिख सकते हैं। ऐसा होने पर डॉक्टर की सलाह से दवा ले सकते हैं। क्या वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना हो सकता है? वैक्सीन कोरोना से बचाव की 100% गारंटी नहीं देती है, लेकिन कोरोना से लड़ने में आपकी शक्ति जरूर बढ़ा देती है। वैक्सीन से पीरियड्स पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा? नहीं, पीरियड्स एक पूरी तरह से नेचुरल प्रक्रिया है। वैक्सीन का इससे कोई लेना देना नहीं है। वैक्सीन की कीमत कितनी है? सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर में दोनों ही वैक्सीन मुफ्त में लगाई जा रही हैं। प्राइवेट अस्पतालों में आपको वैक्सीन के एक डोज के लिए 250 रुपए देने होंगे। तो उम्मीद है वैक्सीनेशन को लेकर सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। तो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं और कोरोना को हराएं।